तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? हम फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एरर्स। न्यू एनबीएफ बुक क्लास 9 हमने स्टार्ट की हुई है स्टूडेंट्स। एरर्स के बारे में हमारा आज डेप्थ के साथ लेक्चर जो है वो हम लेंगे। सो एरर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एरर्स एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, किसकी स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को आपने पढ़ रखा होगा। फिजिकल क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स के विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। तो हम जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, या कह लें कि जो डाउट्स होते हैं जो रह जाते हैं, तो उस डाउट्स की फॉर्म में जब हम मेजरमेंट का रिजल्ट लेते हैं तो कुछ ना कुछ एरर रह जाता है हमारे पास। क्या रह जाता है जी? कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। और दूसरी बात यह कि हमारे पास अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका? गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी सूरत हाल। जब हमारे पास एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये सिंपल जो है, जब ये अराइजेज होती है मेजरमेंट के दौरान, तो हम ये कहते हैं कि उससे प्रोड्यूस होता है एरर्स। तो दो बातें की मैंने। एक ये स्टूडेंट्स कि हम जब किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है कि नो मैटर ये हम जितना मर्जी इख्तियार कर लें स्टूडेंट्स, जितना मर्जी जो है वो केयरफुली इख्तियार कर लें, कहीं ना कहीं स्टूडेंट आइदर उसमें इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर होगा, या फिर आप यूं कह लो कि अनसर्टेनिटी होगी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, या रैंडमली सराउंडिंग का या एटमॉस्फेयर से किसी किस्म का इंटरप्शन होगा रिजल्ट के अंदर, जिसकी अनसर्टेनिटी राइज होगी, ठीक है, जो कि आपके एरर्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से एरर आएगा आपके रिजल्ट के अंदर। तो कह लें कि आप जितना मर्जी केयरफुली टेक इन ले लें मेजरमेंटल रिजल्ट्स को, जितना केयरफुली आप ले लें, क्या होता है कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो डाउट्स हैं दैट इज एरर्स। तो हम एरर को सिंपली कह सकते हैं अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी जो है वो मैंने आपको बताया कि आइदर ये आपका सिस्टम हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर हो सकता है, ठीक है। कई रीजंस होते हैं स्टूडेंट जिसकी वजह से एरर आ जाता होता है, ठीक है। तो हम ये फिर ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जो मेजरमेंट होती है ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटेबल तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं मेजर मेजर मेजरमेंट आर ओनली अप्रोक्सीमेबल, ठीक है। मतलब ये कि ये तकरीबन हम अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेबल, अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे हम सार लिख देते हैं बट नॉट 100% एक्यूरेट। ये याद रखिएगा, रिजल्ट हमारा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, हम जितना मर्जी रिजल्ट ले लें, बट कहीं ना कहीं आइदर से सिस्टमेटिक, आइदर एट्स रैंडम, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती है मेजरमेंट के अंदर, जिससे एरर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स एरर्स को फिर जब हम थोड़ा सा डेप्थ के साथ एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि एरर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम सबसे पहले एरर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनमें आ जाते हैं आपके पास सिस्टमैटिक एरर। क्या आ जाते हैं स्टूडेंट? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किस तरह का होता है? दैट टेंड्स टू अकर कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट मीटर रूल से। अच्छा, मीटर रूल को अगर आप यूज करते हैं, जैसे स्केल वगैरह आप यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसकी जो कैलिब्रेशन है, ठीक है, एक स्केल की अगर कैलिब्रेशन इक्वल नहीं है, या स्केल इक्वली कैलिब्रेटेड नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है,
तो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली ये जो ज्यादा और कमी है और अनइक्वल कैलिब्रेटेड स्केल जो होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, और आप डेफिनेटली इससे लेने वाला जो मेजरमेंटल रिजल्ट होगा, तो 100% स्टूडेंट्स उसमें एक एरर आएगा। तो डेफिनेटली ये जो मीटर रॉड है ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है स्टूडेंट। तो हम इस मीटर रॉड को एक सिस्टम मानते हैं। तो इस मीटर रॉड को या तो जब इसको बनाया जा रहा था, डिजाइन किया जा रहा था, तो उस टाइम या तो इसकी इक्वल कैलिब्रेशंस नहीं हो सकी, कहीं एक अद कैलिब्रेशन भी, अगर स्टूडेंट्स उसका जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है अगर ये कम ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे आने वाला जो रिजल्ट होगा डेफिनेटली उसमें एरर होगा, अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात कर लें, वर्नियर कैलिपर, स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर की अगर बात करो तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ ना कुछ बनाते वक्त अगर आपका मेन स्केल का जो जीरो है वन ईयर स्केल के साथ कंप्लीटली अलाइन नहीं है, ठीक है, मेन स्केल का जीरो, ये मेन स्केल होता है, ठीक है, ये आपके पास वर्नियर स्केल होता है। अब वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के साथ कंप्लीटली अलाइन नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एरर है, ठीक है। और इससे लेने वाले जो रिजल्ट्स होंगे स्टूडेंट्स, इससे लेने वाले जो रिजल्ट होंगे उनके अंदर भी क्या होगी, एक अनसर्टेन कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और एरर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इस हिसाब से जो एक स्क्रू गेज होता है, तो स्टूडेंट्स अगर एक स्क्रू गेज जो है उसके अंदर भी अगर आप गौर से देखें, एक होता है आपके पास सर्कुलर स्केल और एक होता है आपके पास मेन स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर रोटेट करता है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ जो है वो कंप्लीटली अलाइन नहीं है, कुछ ऐसी सूरत हाल है, देन यू विल सी कि इतना एरर जो है या इतना आपके पास इंटरवल इसमें एक्स्ट्रा है। तो डेफिनेटली ये जो इंटरवल है, इसी हिसाब से वन ईयर स्केल का जो ये इंटरवल है, इसी हिसाब से वन ईयर कैलिपर में जो ये इंटरवल आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, इतना गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है आपके पास स्क्रू गेज में जो गैप आ रहा है, तो आप स्क्रू गेज से जितनी 1500 5000 मेजरमेंट ले लें स्टूडेंट, ये कंसिस्टेंटली क्या होगा जी, ये एक ही डायरेक्शन में एरर बार बार अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बात की उसने पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जी पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर जो है वन ईयर कैलिपर का क्या होता है जी स्क्रू गेज को, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन ये जीरो एरर जो है, ठीक है, ये आपका कंसिस्टेंटली इसी स्क्रू गेज से जब जब आप मेजरमेंट लोगे स्टूडेंट, तब तब उसमें ये अनसर्टेनिटी डालता जाएगा। आपके रिजल्ट में जो है 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, डाउट्स रहेंगे जो कि एरर को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जो सिस्टमैटिक एरर है स्टूडेंट, ये नाउन है, हमें पता होता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो सिस्टमैटिक एरर का आपको होता है, ये नाउन होता है, ठीक है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज किस तरह से किया जा सकता है, उसूलन ये होता है कि जो आपका पॉजिटिव एरर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव एरर होता है उसको आप अपने रिजल्ट में से माइनस करते हो, याद रखिएगा। क्योंकि पॉजिटिव एरर का मतलब ये है कि इतनी आपके मेजरमेंटल रिजल्ट के अंदर इतनी रीडिंग एक्स्ट्रा आ रही है, सो आपको उसमें से निकालनी है। इसी हिसाब से अगर आपके रिजल्ट आपके सिस्टम के अंदर आइदर स्क्रू गेज या फिर वन ईयर कैलिपर के अंदर नेगेटिव एरर है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव एरर मतलब ये है कि ये आपके जो मेजरमेंट रिजल्ट लिया गया उसमें से ऑलरेडी ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ये माइनस हो रहे हैं, तो उसमें आपको प्लस करके एक्यूरेसी की तरफ जाना है। यहाँ पे प्लस हो रहे थे, एडिशनल कैलिब्रेशन आ रही थी, इसमें एडिशनल मेजरमेंट आ रही थी जो कि उसमें से आपको माइनस करना है, ताकि देखें हमारा जो गोल होता है स्टूडेंट्स मेजरमेंट के अंदर, हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट मैक्सिमम एक्यूरेट हो, हमारा मेजरमेंटल रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के पास रहे, बहुत क्लोज रहे, ठीक है, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं हम।
तो इसलिए पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं, नेगेटिव एरर को प्लस करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में जा रहा होता है तो हम प्लस करते हैं। हमारा गोल क्या होता है स्टूडेंट? हमारा गोल होता है मैक्सिमम एक्यूरेसी, ठीक है, हम मैक्सिमम एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं। तो आसान लफ्जों में ये मैं बता दूं कि जो सिस्टमैटिक एरर होता है, एक तो वो नाउन होता है, आपको पता होता है कि जी ये एरर है मेरे, ये मौजूद है। तो आज चूंकि नाउन होने का फायदा उठाते हुए अगर आप उसको कम से कम करें, एज मच एज पॉसिबल उसको मिनिमाइज करें, आप उसमें ये जो एरर जो आ रहे होते हैं, ठीक है, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कम से कम करें आप, तो डेफिनेटली आपके सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको नाउन होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिस्टमैटिक एरर होता है मेनली ये तीन टैप्स होती हैं स्टूडेंट सिस्टमैटिक एरर की। मेनली कौन कौन सी टैप्स होती हैं उस पर बात करते हैं। इसकी सबसे पहली टैप्स होती है स्टूडेंट्स, मेनली इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिस पे बात हो चुकी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि तुमने क्या किया कि जी एक स्केल उठाया, मीटर रॉड उठाया, तो क्या हुआ कि जी उसमें कैलिब्रेशन अनइक्वल है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। अब अगर उसमें कैलिब्रेशन अनइक्वल होगी तो व्हाट विल हैपन, उससे लेने वाली जितनी लेंथ्स है स्टूडेंट्स आप मेजर करोगे, जितनी लेंथ्स होगी तो उस अनइक्वल कैलिब्रेशंस में कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में ये एरर आता जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये कहा गया इन वन डायरेक्शन, क्योंकि वो एरर सेम वन डायमेंशन में एक ही सेंट में जाता रहता है हर रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो आ, ये तो मीटर आर्ट की बात कर ली। इस हिसाब से मैंने आपसे एरर की बात की, आइदर इट्स अ पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ये आपके वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के अंदर जो मौजूद होते हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं आपके पास, ये अननाउन होते हैं स्टूडेंट, इसका हमें पता होता है, ठीक है। तो हम नाउन कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं, इसको हम नाउन होने की वजह से अगर हम अपने एरर को मिनिमाइज करें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एरर को कम से कम करें, अपने रिजल्ट में से माइनस, अगर नेगेटिव जीरो एरर तो प्लस कर दें, पॉजिटिव जीरो एरर तो जो है वो नेगेटिव ले लें, उसका टोटल रिजल्ट में से उसको माइनस कर दें, तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट से ये होता है कि एम परफेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दूसरा रीजन क्या है स्टूडेंट इसके अंदर? एम परफेक्शन। हुआ कुछ यूं कि आपने लेबॉर्ट्री में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और हुआ कुछ यूं कि आपको जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, इवन वो स्टूडेंट है या वो टीचर है, ठीक है, तो उसको स्टूडेंट्स अपरेटस का या टेक्निक का जो प्रोसीजर है स्टूडेंट, चूंकि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो स्टूडेंट हर एक्सपेरिमेंट को करने की एक टेक्निक होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? हर एक्सपेरिमेंट को करने की टेक्निक होती है, फिर हर एक्सपेरिमेंट को करने का एक प्रोसीजर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको उसकी कंप्लीट तरीकाकार नहीं पता, आपको उसकी टेक्निक नहीं पता, तो डेफिनेटली इट विल आल्सो राइजेस टू सिस्टमैटिक एरर। आपको सिस्टम के यूज करने के टेक्निक नहीं पता। फॉर एग्जांपल आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो रिजल्ट में से प्लस करना, माइनस करना, या फिर यूं कह लें कि आपको कैलकुलेट कब करना है। आपने इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहना है या फिर इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहना है। अब अगर कोई एम परफेक्ट पर्सन है और उसको ये टेक्निक नहीं पता, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो रिजल्ट होगा उसमें अनसर्टेनिटी आएगी, और ये जो कंट्रीब्यूशन होगी ये एम परफेक्शन की वजह से होगी, ठीक है। ज्यादातर इसमें आपकी इनपरफेक्शन एंड टेक्निक एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है इम्परफेक्शन के अंदर कि आपने क्या किया कि एक्सटर्नल कंडीशन जो थी, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, इसी हिसाब से आपके पास ये भी आपके सिस्टम एनवायरनमेंट को या ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसकी आपको टेक्निक होनी चाहिए कि आपको उसके कैसे निपटना है। आपका जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का, वो आपके अपरेटस पे इफेक्ट करता है या फिर प्रेशर इफेक्ट करता है। इसी हिसाब से विंड वेलोसिटी चली है तो वो आपके, तो डेफिनेटली आपको टेक्निक आनी चाहिए कि आप इसको कैसे जो है वो किस प्रोसीजर से
हैंडल करेंगे। तो ये होती है इम्परफेक्शन, सिस्टमैटिक एरर को भी ये जन्म देती है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स पर्सनल एरर, तीसरा, ठीक है, पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या होता है यहाँ पे, पर्सनल एरर में हम क्या पढ़ते हैं कि ये अराइज होता है इंडिविजुअल बियाज से, यानी इंडिविजुअल बाइसिस में कैसे होता है कि इम्प्रॉपर सेटअप किया हो अपने ऑपरेटर्स का, और इस हिसाब से केयर लिसनिंग हो रही हो ऑब्जर्वेशन लेते वक्त, विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, आपने प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है, प्रॉपर जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना था, स्टेप्स फॉलो करने थे, करने के बाद आपने नहीं किए, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने केयर लिसनिंग की, ठीक है, आपने या यूं कह लें कि आप रिफ्लेक्स जो होता है आपकी आंखों का, जो मेजरमेंट लेने का करेक्ट टाइम होता है, वो आपने सही टाइम पे मेजरमेंट नोट नहीं की, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका पर्सनल एरर आएगा रिजल्ट के अंदर, और ये आपके इंडिविजुअल बाइस की वजह से होगा, तो जिसमें आपका खुद जो है वो इन्वॉल्व हो, जैसे एम प्रॉपर सेटअप। अब ये एम प्रॉपर सेटअप हो अगर, ठीक है, एम प्रॉपर सेटअप ऑपरेटर्स का, अगर आप एम प्रॉपर सेटअप करेंगे ऑपरेटर्स का, तो उस केस में भी स्टूडेंट याद रखिएगा कि एरर तो आएगा, आप और अच्छा खासा एरर आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम फिर आपके सिस्टमैटिक एरर को तीन चीजें जो है ना, वो तीन चीजें उसको राइज करती हैं। एक इंस्ट्रूमेंटल, अगर उसमें डिजाइनिंग में बनाते वक्त एरर रह गया हो, या इम्परफेक्शन, आपको जो टेक्निक या प्रोसीजर जो है वो आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आप चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन को नहीं देख रहे सही तरीके से, उसमें इम्परफेक्शन है अगर, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी है आपके सिस्टमैटिक एरर के खाते में आएगा, यानी आपको सिस्टम जो मेजरमेंट रिजल्ट देगा वो अच्छा खासा एरर ला सकता है। पर्सनल एरर में फिर आप खुद हैं, जिसमें आपका इंडिविजुअल बाइस की वजह से होता है, ठीक है, इंडिविजुअल बाइस, यानी जिसमें आप इनफरादी तौर पे जो आप इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, प्रोसीजर है, अगर आप नहीं सही फॉलो करें तो ये एरर आएगा। तो तीन ही आपके पास एरर थे। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एरर की तरफ, जो कि है आपके पास रैंडम एरर। अच्छा स्टूडेंट्स, रैंडम एरर जो है ये आपका, पहली बात तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रैंडम एरर के बारे में, ये अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्यों ये अनकंट्रोलेबल और अनप्रेडिक्टेबल इसलिए होता है कि ये एक तो इरेगुलर हैपनिंग होती है इसकी, ठीक है, आप के कंट्रोल में नहीं होता ये, ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और अनप्रेडिक्टेबल इस तरह से होता है कि ये भी आपको नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो रैंडम एरर जो है वो अननोन कॉज की वजह से होता है, ठीक है, अननोन कॉज, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है स्टूडेंट्स अननोन कॉज की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है आपको कि आप एक रूलर से जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक रूलर से आप लेंथ नाप रहे हैं, ठीक है, एट T20 सेल्सियस डिग्री पे। तो हुआ कुछ यूं कि स्टूडेंट सडनली आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, या फिर हॉट डे पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या आपने नॉर्मल पे किया, ठीक है, दिस वन एज अ नॉर्मल, ये आप यूं कह लें कि ये एक्सपेरिमेंट आप मॉर्निंग में कर रहे हैं गर्मियों में हॉट डे के ऊपर, ये लगभग आप आफ्टरनून कर रहे हैं। तो होगा क्या स्टूडेंट्स के यहाँ पे हॉट सीजन की वजह से, आपको पता है जो मेटल रूलर होता है, ठीक है, मेटल रूलर होता है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है। अब वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से रूलर की जो कैलिब्रेशंस होती हैं उसके इंटरवल एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है, यानी कैलिब्रेटेड एक्सपेंशन आ जाती है, थर्मली एक्सपेंड कर देता है रूलर। तो क्या होगा कि जब आप नॉर्मली कर रहे थे इस एक्सपेरिमेंट को तो लेंथ ये थी, लेकिन जब आपने आफ्टरनून ये एक्सपेरिमेंट किया तो फिर लेंथ इतनी बढ़ गई। तो यू सी के यहाँ पे जो लेंथ आ रही है आपके पास एडिशनल इतनी, लुक ये और ये जो इंटरवल आ रहा है आपके पास, सो ये आप नहीं जानते थे कि अननोन कॉस्ट जो है इसके पीछे अननोन कॉस्ट एक इन्वॉल्व थी, दैट वाज टेम्परेचर, जो कि अगर बढ़ा है और थर्मली एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, और आपको तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करते वक्त ही फील नहीं होगा, सेंसेशन नहीं होगी कि
ये स्केल थर्मली एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है। और डेफिनेटली जब आपका स्केल थर्मली एक्सपेंड होता है तो फिर जो मॉर्निंग में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेंडिंग होने के बाद का रिजल्ट उसे डिफरेंट ही होगा। सो दैट वाज अननोन कॉस्ट जो आप नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन मेजरमेंटल रिजल्ट आपका डिफरेंट होगा, तो ये एक रैंडम एरर है। इस हिसाब से रैंडम एरर ये भी है स्टूडेंट्स के आप ड्यूरिंग क्लासरूम में कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का, तो हुआ कुछ यूं कि एक स्टूडेंट है, उसका पैर लग गया, उसने टच कर दिया, या जैसे स्टूडेंट खड़े हुए होते हैं तो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपका, तो हुआ कुछ यूं कि आपने रूलिंग बॉल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रूलिंग बॉल का एक्सपेरिमेंट है, या फिर आप यूं कह लो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, आपने वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट्स जब आप इसको करवा रहे थे तो स्टूडेंट का पैर टच हो गया, जो कि आपको नहीं पता था, गुजरते गुजरते हल्का सा भी स्टूडेंट पैर टच हो जाए तो होता क्या है कि आपके एनवायरमेंटल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, रिजल्ट लेस अप्रोक्सीमेबल की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक अननोन कॉज होता है, ठीक। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हवा का प्रेशर है, ठीक है, रैंडमली कुछ यूं हुआ कि हवा चली तेज, और आप बिल्कुल नॉर्मली सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एयर जो है वो तेजी से जब वो ब्लो करती है तो उसमें जो आपकी ओसिलेशंस है डेफिनेटली मे बी टाइम पीरियड में चेंज आ जाए, तो उससे वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम ज़्यादा आ सकती है मेजरमेंटल रिजल्ट के अंदर। तो चलें इस सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को डेप्थ से समझते हैं, चूंकि इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। स्टूडेंट ये एक आपके पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, दिस वन इज फिक्स सपोर्ट, इसको एक धागे से, ठीक है, एक स्ट्रिंग से हमने बांध रखा है, ठीक है, इस मैस को। ये है मैस ऑफ मेटल बॉल, मैस ऑफ मेटल बॉल। अब ये जो आपके पास मैस ऑफ मेटल बॉल है, ये है आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम एल कह देते हैं, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स के सिंपल पेंडुलम का जो सेटअप है, जो कि आपको नजर आ रहा है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड विद द मास ऑफ दिस मेटल बॉल, ठीक है, मास ऑफ ए स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स सपोर्ट के साथ है, दूसरा एंड जो है उसके साथ अपने मेटल बॉल को बांध रखा है। होता कुछ यूं है कि स्टूडेंट इस मेटल बॉल को उठा के जब आप इस एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आते हो, यहाँ तक, ठीक है, तो इसको आप कह लें ए, ठीक है, इसको आप कह दें ओ, और इस हिसाब से स्टूडेंट जब आप इस ए पोजीशन से इस बॉल को रिलीज करेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि ये जो बॉल है, चूंकि पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, आप स्टेट ऑफ रेस्ट से इसको स्टेट ऑफ मोशन में लेके आते हो, तो ये मेटल बॉल ए से ओ पे नहीं रुकने वाला ड्यू टू इनर्शिया, ये स्टूडेंट किसी न्यू पोजीशन बी पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से ये मेटल बॉल ए से होता हुआ ए ओ फिर बी की तरफ जाएगा, फिर स्टूडेंट बी से वापस ओ पे आएगा और फिर वापस ए पे रहेगा। तो स्टूडेंट जब बॉडी जहां से हमने उसको स्टार्ट किया होता है, ऑसिलेशन स्टार्ट की होती है, सबसे पहले तो स्टूडेंट ऑसिलेशन का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, दैट वाज न्यू वर्ड फॉर यू, ये मैं आपको बता दूं। ऑसिलेशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, जो होती है अबाउट अ मीन पोजीशन। अब देखो ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन उसको कहते हैं जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जब बॉडी अनडिस्टर्ब होता है स्टूडेंट, तो ये उसकी मेन पोजीशन थी, दैट वाज मेन पोजीशन। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि चीजें क्लियर हों। ओके, सो स्टूडेंट ये है इसकी मेन पोजीशन, मेन पोजीशन का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होता है, ठीक है। तो ओसिलेशन क्या होता है, ओसिलेशन क्या होता है, आपके पास टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन जो होती है बॉडी की, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स्ड पॉइंट या अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो टू एंड फ्रो, अब देखो ये जो बॉडी है ये टू एंड फ्रो मोशन ही तो कर रही है।
आपके पास टू फ्रो, टू फ्रो। तो आप देख सकते हो, आप जहां से वो चला, ए से वो चला, ए से होता हुआ बी पे गया, फिर वापस ए पे गया। स्टूडेंट जब जहां से बॉडी चलता है वापस वही रुकता है, यू सी, इसको हम कहते हैं वन ओसिलेशन। दैट इज नथिंग बट वन ओसिलेशन। दिस इज नॉन एज वन ओसिलेशन। ठीक हो गया। इस हिसाब से इसको वन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एक साइकिल बनती है, वन ओसिलेशन बनती है। जब बॉडी ए से जाता हुआ ओ ए बी, फिर बी से वापस ए पे रुके, तो इसको वन साइकिल या वन ओसिलेशन कहते हैं। इस हिसाब से इस एक ओसिलेशन में जो टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड। ठीक है, ये क्या होता है, अब जो इसको वक्त दरकार होता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, यानी ए से होता हुआ ओ बी, फिर बी से वापस होता हुआ ए पे जब ये आके रुकेगा, तो ये इसकी वन साइकिल का टाइम पीरियड कहलाता है, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड होता है इस पेंडुलम का। तो हमारा गोल क्या था स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करने का? हमारा गोल ये था कि हम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैलकुलेटेड करने में इंटरेस्टेड हैं। अब वैल्यू ऑफ स्मॉल जी जब आपने कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, तो यही एक्सपेरिमेंट यू विल परफॉर्म 5 to 7 टाइम्स। ठीक है जी, ठीक है, आप यही एक्सपेरिमेंट 5 to 7 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। होगा क्या कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ जीज आएंगी, ठीक है, आपके पास 7 सेट्स ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो आप रैंडम एरर को इस तरह से मिनिमाइज करते हैं कि you will take mean of that result। ठीक है, to minimize random error you will take mean of result। स्टूडेंट्स mean of result क्या होता है कि आपके पास वैल्यू ऑफ जीज आई, ठीक है, आपने डिफरेंट स्मॉल जी वैल्यूज कैलकुलेट की। ठीक है, आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट 7 टाइम किया, तो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 प्लस G6 प्लस G7। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, 7 सेट आपने किए, तो 7 के 7 रिजल्ट को आप ऐड करेंगे और स्टूडेंट इसको आप 7 पे डिवाइड करेंगे। ये होता है रिजल्ट का मीन लेना। ठीक है, यानी जितने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपने जितने मेजरमेंट रिजल्ट लिए हैं सबको आपस में ऐड कर देना है और आपने उस पर डिवाइड कर देना है। ये होता है स्टूडेंट्स उसका मीन लेना। इस हिसाब से अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करते स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, आपने 5 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। तो आपने क्या करना होता है कि इसको 5 लेंथ्स जो आपको मिल चुकी हैं आपने 5 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इस रिजल्ट का मीन आ जाएगा स्टूडेंट। क्या आ जाएगा, मीन। और मीन लेने से जो आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, वो एज मच एज पॉसिबल एक्यूरेसी की तरफ चला जाता है, एक्यूरेट हो जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे रैंडम एरर कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है स्टूडेंट्स, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग मीन ऑफ द रिजल्ट। ओके, when we calculating the mean of the result, then random error can be minimized as much as possible। so systematic error जो है चूंकि नॉन कॉज होता है, then VFV imperfection या इस हिसाब से सिस्टम का जो एरर है अगर वो हम नॉन होता है, चूंकि उसको कम से कम हमारे कंट्रोल में होता है, तो उसको हम कम से कम कर सकते हैं। जो रैंडम एरर होता है ये अनकंट्रोलेबल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स रैंडम एरर के केस में हमें रिजल्ट का मीन लेना होता है। हम नहीं जानते, हमें कॉज नहीं पता होती, ठीक है, दैट्स वाई हम रिजल्ट का मीन ले लेते हैं। तो जो आपके पास रिजल्ट आता है वो एज मच एज पॉसिबल अप्रोक्सीमेट हो जाता है। ठीक है, और कम से कम एरर उसमें हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से जो आपकी सिस्टमेटिक एरर थी वो हमने कहा कि वो नाउन होती है। अगर हम उस एरर पे काबू पा लें, उसको कंट्रोल कर लें, चूंकि किया भी जा सकता है, आपको तरीका बता दिया है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप फिर मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट
की तरफ पहुंचेंगे। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स रिसर्चर जो होते हैं या फिजिक्स में होता क्या है कि आप हमारी ये कोशिश होती है कि हमें एज मच एज पॉसिबल अच्छा से अच्छा एक एक्यूरेट रिजल्ट मिले, एक एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट। ये आपका गोल होता है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट, ये आपका गोल होता है। तो ये अगर आपको मिल जाए स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी मेजरमेंट, एक पायदार मेजरमेंट होती है आपकी, ठीक है, ये हासिल करने के लिए हम मैक्सिमम एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हम एरर्स को कम से कम करते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते 100%, लेकिन कम से कम जरूर किया जा सकता है। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से अच्छे समझ आ गया होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।